है। पटारी तो कुछ कर नहीं रहा है क्योंकि हमें उस पर भी शक है और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मेरे पास इतना वो भी नहीं है कि मतलब हम उतनी दूर जा सके। झारखंड की अंकिता के लिए पूरे देश में इंसाफ की आवाज उठी थी कि अब किसी अंकिता या किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी कुछ ही महीने बीते थे इंसाफ की उस लड़ाई को शुरू हुए कि एक और अंकिता हमारे बीच नहीं रही। देवभूमि उत्तराखंड में अंकिता के लापता होने से लेकर उसकी हत्या के पीछे के खुलासे प्रशासन की लापरवाही और भाजपा नेता के बेटे के कारनामे उजागर करते हैं। आरोप है कि अंकिता भंडारी को जबरन देह व्यापार में धकेला जा रहा था। माना जा रहा है कि पटवारी और राजस्व सिस्टम के भरोसे अंकिता मामले की जांच छोड़ी गई। हालांकि यही सिस्टम अंकिता के बारे में पता लगाने में पूरी तरह से नाकामयाब रहा और आखिरकार जब पुलिस के पास मामला पहुंचा तो अंकिता का शव बरामद हुआ। सवाल यह है कि जब अंकिता 18 सितंबर को लापता हो गई थी तो पुलिस ने 21 सितंबर को प्राथमिकी क्यों दर्ज की? जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड के पौड़ी जिले में ऋषिकेश के पास एक रिजॉर्ट है। वहां पर रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करने वाली 19 साल की अंकिता की हत्या कर दी गई। हत्या के आरोप में वरिष्ठ भाजपा नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य को गिरफ्तार किया गया है। उसने सोमवार को उसके लापता होने की सूचना दी थी। वहीं अंकिता के परिवार ने भी सूचना दी थी, लेकिन पुलिस ने कहा कि बाद में पता चला कि पुलकित ने 2 कर्मचारियों के साथ मिलकर अंकिता को मार डाला था। पटारी तो कुछ कर नहीं रहा है क्योंकि हमें उस पर भी शक है। उसने कुछ नहीं किया। उस दिन से तो कुछ न कुछ तो पता चलता है कि लड़की कहाँ है, क्या है। मेरे लड़की खतरे में है। जो भी है मैं ये चाहती हूँ कि मेरी लड़की मतलब जहाँ भी हो मुझे सुरक्षित मिलनी चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपनी लड़की चाहिए, है ना। अब मेरे पास इतना वो भी नहीं है कि मतलब हम उतनी दूर जा सके। उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हत्याकांड में भाजपा के वरिष्ठ नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य की गिरफ्तारी तो हुई, इसी के साथ जिस रिजॉर्ट का वो मालिक था उस पर भी बुलडोजर चला दिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद नगर निगम ने रात भर रिजॉर्ट में तोड़फोड़ की। बहुत दुखद घटना है और इस घटना से जहां मन बहुत व्यथित है। अंकिता बेटी का पार्थिव शरीर खोज लिया गया है, मिल गया है और सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसको लेकर हमने डीआईजी पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है, जो पूरे मामले की तह तक जाएगी, उसकी जांच करेगी और अपराधियों को सज़ा दिलाने का काम करेगी। चाहे कोई भी हो, अपराधी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। के अंदर जितने भी रिजॉर्ट अवैध निर्माण हुए हैं, अवैध तरीके से बने हैं, उन सभी को हमने कहा है, सभी जिलाधिकारियों को इस पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं, सभी को कार्रवाई करने के लिए कहा है। जानकारी के मुताबिक शव एक नहर से बरामद किया गया था, जिसके बाद अंकिता के रिश्तेदारों को पहचान के लिए बुलाया गया। पटवारी की निष्क्रियता के आरोपों के बीच पुलिस इस मकसद की जांच कर रही है कि आखिर धीमी रफ्तार से क्यों जांच की गई, क्योंकि आरोपी के पिता राज्य की सत्ताधारी पार्टी भाजपा से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में विपक्ष भी इस मामले को लेकर हमलावर है। गौर करने वाली बात है कि अंकिता मामले की जांच पुलिस को सौंपी नहीं गई थी। जब ये मामला ज्यादा बड़ा और पटवारी व्यवस्था अंकिता को ढूंढने में नाकामयाब रही तो पुलिस को मामला सौंपा गया। राज्य के पुलिस प्रमुख अशोक कुमार ने बताया कि जिस क्षेत्र में ये रिजॉर्ट बरंतरा स्थित है वो नियमित पुलिस के अंतर्गत नहीं आता। हमारे पास ऐसे क्षेत्रों में एफआईआर दर्ज करने वाले पटवारी हैं। उन्होंने कहा गुमशुदगी की प्राथमिकी रिजॉर्ट मालिक ने खुद दर्ज कराई है। रिजॉर्ट मुख्य शहर ऋषिकेश से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस ने धीमी रफ्तार से जांच की क्योंकि आरोपी के संबंध आरएसएस और भाजपा के साथ थे। वहीं उत्तराखंड के खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने राजस्व व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर उमेश कुमार ने लिखा कि आज प्रदेश की एक बेटी राजस्व व्यवस्था की भेंट चढ़ गई। राजस्व सिस्टम के हाल किसी से छिपे नहीं। उन्होंने कहा कि हम आज भी उसी ब्रिटिश कालीन राजस्व सिस्टम से अपने ग्रामीण क्षेत्रों को हाँकते जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में कई पटवारियों के आतंक के किस्से आए दिन सामने आते रहते हैं। उन्होंने उन किस्सों का जिक्र भी किया। उन्होंने ये भी कहा कि आए दिन
पटवारियों के द्वारा किए जा रहे शोषण की वजह से ग्रामीण जनता परेशान रहती है। आगे उमेश कुमार ने कहा कि एक पटवारी के भरोसे दर्जनों गांव हैं। ऐसे में पटवारी भी किसी तानाशाह राजा से कम खुद को समझते नहीं। उन्हें लगता है कि जनता उनकी गुलाम है। इसके बाद उमेश कुमार ने मुख्यमंत्री से अपील की कि इसमें परिवर्तन किया जाए। उन्होंने कहा कि पूरे उत्तराखंड में सर्वे करवा लीजिए तो पता लगेगा कि ग्रामीण जनता इस राजस्व, पटवारी आदि व्यवस्थाओं से बहुत परेशान है। अंकिता भंडारी के प्रकरण में भी राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस को केस ट्रांसफर करने में जितना वक्त लगा उतने में हो सकता था कि उस बेटी की जान बचाई जा सकती थी। आपको बता दें कि अंकिता की हत्या के 3 आरोपियों को पुलिस जब जीप में बैठाकर कोर्ट ले जा रही थी तो करीब 300 लोगों की भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। जीप के शीशे तोड़े गए, आरोपियों के कपड़े फाड़ दिए गए और उनकी पिटाई की गई। पुलिस ने लाठीचार्ज करवाकर भीड़ को वहां से हटवाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामले में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य की क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। उस पर आरोप था कि उसने उत्तराखंड आयुष प्री मेडिकल टेस्ट में अपनी जगह किसी और को बैठाकर परीक्षा पास की थी। इसके बाद उसे ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया, लेकिन बाद में बात खुल गई। इस मामले में उसके खिलाफ 2016 में नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके जैसे 31 और छात्र थे। इन सभी को 23 अगस्त 2016 को कॉलेज से निकाल दिया गया था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।